जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि महाअभियान जो हमारे राज्य में अभी चल रहा है, उस महाअभियान में भाग लेने के लिए क्या क्या ज़रूरत है और उसमें से जो है एक शपथ पत्र होता है, उस शपथ पत्र को किस तरह से भरना चाहिए। बहुत सारे लोग इसमें भी कंफ्यूज है, शपथ पत्र नहीं भर पा रहे हैं, इस वजह से उनका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जा रहा है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि शपथ पत्र कैसे भरेंगे। तो जैसे कि शपथ पत्र भरने में सबसे पहली चीज़ है, देखिए मैं मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जिस भी रैयत के नाम से ज़मीन होगा वो रैयत यहाँ पे मैं की जगह पे रैयत का नाम है। जैसे कि मान लीजिए राजेश, यहाँ लिख देंगे राजेश कुमार या जो भी नाम है यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद राजेश का पिता, मान लेते हैं कि मनु नाम है उसका, पिता मनु चौधरी या जो भी है, ये आप यहाँ पे लिख देंगे। तो मैं पिता लिख दिए। उसके बाद मौजा, किस मौजा का है, मौजा मतलब गांव, मतलब किस गांव में वो ज़मीन है, यहाँ पे गांव का नाम हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे पर्री गांव है, लिख दिए। उसके बाद वो पर्री किस थाना में है, थाना नंबर यहाँ पे पूछ रहा है, तो आपको पता ही होगा थाना नंबर की, वो मौजा का थाना नंबर क्या है, 719, 720, 725 जो भी है वो चीज़ें आप यहाँ पे लिख देंगे। हल्का दैट मीन्स कि ये पंचायत का नाम है, पंचायत को हल्का हम लोग बोल देते हैं, ठीक है। उसके बाद अंचल किस प्रखंड के हैं, किस ब्लॉक के हैं, वो चीज़ें यहाँ पे लिखना है। फिर जिला डिस्ट्रिक्ट आपका कौन सा, ठीक है। निवासी हूँ। उसके बाद राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा डिजिटलाइज कर ऑनलाइन उपलब्ध कराए गए मेरी जमाबंदी, जिला, फिर से यहाँ जाए जिला डालिए, अंचल, हल्का, मौजा, थाना नंबर में कुछ अशुद्धियाँ वॉल्यूम संख्या। अब अशुद्धियाँ वॉल्यूम संख्या अगर आपको पता है तो लिख दीजिए, फिर पृष्ठ संख्या पता है तो लिख दीजिए, जमाबंदी नंबर पता है तो लिख दीजिए। मतलब ये तीनों में कोई एक भी आप लिखेंगे तो चलेगा, मेन रूप से जमाबंदी आप लिख सकते हैं, ठीक है। कुछ अशुद्धियाँ दृष्टिगोचर है जिनमें सुधार हेतु मेरे द्वारा परिमार्जन प्लस के माध्यम से आवेदन किया जा रहा है। शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि मेरे द्वारा परिमार्जन प्लस के माध्यम से जमाबंदी ऑनलाइन करने हेतु विवरणी सही है तथा उक्त जमीन मेरे स्वामित्व में है। अगर भविष्य में जांच सत्यापन शिकायत के क्रम में प्रमाणित होता है कि मेरे द्वारा गलत विवरणी दी गई है तो मेरे ऊपर विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इतना करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ शपथकर्ता का नाम लिख देना है। जैसा कि हमने बताया कि राजेश के नाम से एक फॉर्म भरा है तो राजेश, उसका मोबाइल नंबर जो भी है 62 जो भी यहाँ पे डाल देना और यहाँ पे हस्ताक्षर करवा लीजिए, ठीक है। जो भी रैयत है उससे हस्ताक्षर करके आपको भर देना। तो ये तो हुआ दोस्त आपका कि किस तरह से शपथ पत्र को भरना है, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे ऑनलाइन किए जाने हेतु छूटी हुई जमाबंदी को ऑनलाइन करना। मतलब जैसे जो भी छूटा हुआ जमाबंदी आपको उसको अगर ऑनलाइन करना है तो उस चीज़ का ये पर्पज है। इसमें कैसे भरना है, देखिए सेवा में अंचल अधिकारी, यहाँ पे जो भी आपका अंचल है यहाँ पे अंचल का नाम हो जाएगा, मतलब ब्लॉक, ठीक है। उसके बाद विषय लिख दिया है कि ऑनलाइन किया जाने हेतु छूटी हुई जमाबंदी को ऑनलाइन करने हेतु आवेदन पर, ठीक है। उसके बाद जैसा मैं आपको उसमें बताया सेम वहाँ पे लिखना है हल्का, मतलब पंचायत, जमाबंदी संख्या, जमाबंदी रैयत का नाम, मौजा, वॉल्यूम नंबर, थाना, पेज नंबर, ये सारी चीज़ें लिख देना है। उसके बाद देखिए, उसके बाद आपको क्या लिखना है, खाता, खेसरा, रकबा, चौहदी, खत, उसके बाद लिख देना है। मतलब जो भी आपका खाता है ज़मीन का देख लीजिए, खेसरा, रकबा, चौहदी, मतलब कि जो भी ऑनलाइन नहीं हुआ है, जो भी ऑनलाइन शो नहीं कर रहा है जमाबंदी, तो उसका खाता, खेसरा, रकबा, चौहदी, ठीक है। खतियानी है, खरीदगी है, बंदोबस्ती है। कहने का मतलब अगर खतियान से प्राप्त है वो ज़मीन तो इसमें आप टिक कर देंगे, खरीदगी है, केवाला है तो इसमें टिक कर देंगे, ठीक है दोस्तों, या यस लिख देंगे वो भी चलेगा। तो उसके बाद देखिए, उसके बाद नीचे आएंगे तो लिखा है कि जमाबंदी का कुल रकबा, मतलब कुल कितना एरिया है आपका ज़मीन, कितना कट्ठा है, कितना डिसमिल है, वो सारी बातें यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, अगर ज्ञात है तो, ठीक। इसके बाद आते हैं नीचे देखिए विश्वास भाजन जहाँ पे है वहाँ पर रैयत का आपको क्या करना है, साइन करवा देंगे, जो भी रैयत होंगे यहाँ पे साइन हो जाएगा, ठीक है। नीचे आते हैं कि डॉक्यूमेंट कैसा लगेगा। पहली चीज़ें आपको जैसे कि बहुत पहले वाले वीडियो में हमने बताया, शपथ पत्र लगेगा, ठीक है। मूल जमाबंदी प्रति, दाखिल खारिज याचिका पत्र, बास्कित बंदोबस्ती पर्चा, शुद्धि पत्र की छाया प्रति, भू लगान रसीद, खतियान की 100 अभिप्रमाणित छाया प्रति, हित अर्जित करने के संबंधित, उसके बाद ये सारी चीज़ें। और उसके बाद जैसे कि हमने आपको इसमें से आप
बहुत सब डॉक्यूमेंट तो नहीं होगा आपके पास, 2-4 जो भी है वो सारा लगा सकते हैं, बेहतर रहेगा। और इसके बाद ये हो गया हमारा शपथ पत्र। शपथ पत्र कैसे भरना है तो हमको आपको पहले बता चुके हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये आपका कंप्लीट हो जाता है। इसके साथ आपका जो भी दस्तावेज है लगा दीजिए और इसको आप जमा कर सकते हैं। अब ये व्यवस्था ऑनलाइन भी हो गई है, ऑनलाइन भी आप जो है बाहर से करवा सकते हैं। आपके मोबाइल पर OTP जाता है वेरिफिकेशन के लिए, वो आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका जमाबंदी ऑनलाइन करने का फॉर्म। इसी तरह से उत्तराधिकार का भी फॉर्म होता है, इसी तरह से जो बंटवारा है तो वो दोनों फॉर्म के बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे, अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। जय हिंद।